एक अनाथ लड़का जिसकी जेब में कुछ पैसे और आंखों में सपने थे। किसी ने सोचा नहीं था कि वो लड़का एक दिन दुनिया का सबसे पॉपुलर लग्जरी ब्रांड रोलेक्स का मालिक बनेगा। दोस्तों, ये कहानी है हांस विल्सडॉर्फ की, जिनकी मेहनत, जुनून और संघर्ष ने एक साधारण घड़ी को दुनिया की सबसे कीमती घड़ी में तब्दील कर दिया और आइकॉनिक घड़ी बना दिया। रोलेक्स ने सिर्फ समय को मापने का तरीका नहीं बदला, बल्कि लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, अगर आप भी रोलेक्स की ऐतिहासिक यात्रा पर चलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे एक अनाथ लड़के के सपने ने रोलेक्स को घड़ियों की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया, तो आप हमारे साथ हैं, वीडियो में एंड तक बने रहें। 22 मार्च 1881 जर्मनी के कुल्मबाच में जन्मे विल्सडॉर्फ का बचपन आम बच्चों जितना आसान नहीं था। 2 भाइयों और एक बहन के बीच विल्सडॉर्फ अपने माता पिता के दूसरे बच्चे थे। उनके फादर का अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन परेशानियां उस समय बढ़ गई जब पहले विल्सडॉर्फ की मदर और फिर उनके फादर इस दुनिया को अलविदा कह गए। 12 साल के विल्सडॉर्फ और उनके भाई बहन अनाथ हो गए। माँ बाप के गुजर जाने के बाद विल्सडॉर्फ और उनके भाई बहन की देखभाल का जिम्मा उनके अंकल्स पर आ गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय उन्होंने विल्सडॉर्फ के फादर की संपत्ति बेच दी और विल्सडॉर्फ और उनके भाई बहन को एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, जहां पर विल्सडॉर्फ की फ्रेंडशिप एक स्विस लड़के से हुई जो उन्हें स्विट्जरलैंड की वॉच मेकिंग टेक्निक के बारे में बताने लगा। उस लड़के की बात ने विल्सडॉर्फ को दिलो दिमाग तक इस तरह से अफेक्ट किया कि ईयर 1900 में विल्सडॉर्फ जब 19 साल के हुए तो उन्होंने जर्मनी छोड़ दी और स्विट्जरलैंड चले गए और वहां पर कूना कॉटन नाम की एक वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब करने लगे। यहां उनका काम रोजाना हजारों घड़ियों की एक्यूरेसी को चेक करना था। अपने इस काम के दौरान विल्सडॉर्फ जितना ज्यादा घड़ियों को समझते गए, उतना ही उनका प्यार घड़ियों के लिए बढ़ता गया। ईयर 1930 में विल्सडॉर्फ ने लंदन में शिफ्ट होने का सोचा, बट ट्रैवलिंग के दौरान उनका सारा पैसा चोरी हो गया। विल्सडॉर्फ ने निराश होने की बजाय लंदन पहुंचते ही एक वॉच मेकिंग कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग की नौकरी पकड़ ली और सिर्फ 2 साल में उन्होंने घड़ियों के बिजनेस का पूरा गेम समझ लिया। विल्सडॉर्फ ने नोटिस किया कि उस समय घड़ियां सिर्फ फैशन के लिए बनाई जा रही थी, जबकि कस्टमर्स को सिंपल, एक्यूरेट, ड्यूरेबल और एलिगेंट वॉचेस चाहिए थी। और इस तरह से लोगों की जरूरतों को देखते हुए 24 साल की उम्र में विल्सडॉर्फ ने अपनी खुद की वॉच कंपनी शुरू करने का फैसला किया। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अपनी खुद की वॉच कंपनी शुरू करने के लिए विल्सडॉर्फ के पास पैसे की कमी थी। अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विल्सडॉर्फ ने अपने ब्रदर इन लॉ डेविस को अपना पार्टनर बना लिया और 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविड फर्म की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले एक पॉकेट वॉच बनाई क्योंकि उस समय ट्रैवलर्स को सबसे ज्यादा घड़ियों की जरूरत होती थी। अपनी इस वॉच का नाम उन्होंने पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच रखा। एंड गेस व्हाट, उनकी कंपनी का यह पहला ही प्रोडक्ट एकदम हिट साबित हुआ। लेकिन विल्सडॉर्फ सिर्फ पॉकेट वॉच तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। वो समझ चुके थे कि भविष्य रिस्ट वॉचेस का है और एक दिन ये पूरी तरह से पॉकेट वॉचेस को रिप्लेस कर देंगी। लेकिन उस वक्त लोग रिस्ट वॉचेस पहनना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये सिर्फ औरतों के लिए होती हैं। अब विल्सडॉर्फ को लोगों की ये सोच बदलनी थी, जिसके लिए उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया। साल था 1906 का। विल्सडॉर्फ ने देखा कि ब्रिटेन में आदमी और औरतें दोनों ब्रेसलेट्स पहनना काफी पसंद करते हैं। बस यहीं से उनके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उन्होंने रिस्ट वॉचेस को थोड़ा मॉडिफाई किया, लेदर स्ट्रैप की जगह गोल्ड और सिल्वर स्ट्रैप्स लगाए ताकि वो एक ब्रेसलेट जैसे दिखे। अब रिस्ट वॉच नहीं रही, ये बन गई ब्रेसलेट वॉच। विल्सडॉर्फ की ये स्ट्रैटेजी सुपर हिट रही। लोगों के बीच उनकी घड़ी का क्रेज बढ़ गया। अब मेल हो या फीमेल, कोई भी उनकी ब्रेसलेट वॉच पहनने में हिचकिचाता नहीं था। विल्सडॉर्फ को अपनी घड़ी के लिए एक नाम चाहिए था। उस समय मार्केट में जो भी वॉचेज आती थीं, उन पर सिर्फ मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा रहता था। लेकिन विल्सडॉर्फ चाहते थे कि उनकी घड़ी का अपना एक नाम हो जिससे उनकी पहचान हो। विल्सडॉर्फ ने इसके लिए 100 से ज्यादा नामों को कंबाइन करके देखा, लेकिन उन्हें एक भी परफेक्ट नाम नहीं मिला। और फिर एक दिन अचानक से उनके मन में एक नया नाम आया। यह नाम था रोलेक्स। छोटा, क्लासी और लैंग्वेज में आसानी से बोला जाने वाला
विल्सडॉर्फ को यकीन था कि यही वो नाम है जो दुनिया याद रखेगी। इसलिए यह 1908 में विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स को ट्रेडमार्क करवा लिया। रोलेक्स की घड़ियां तो मार्केट में बिकने लगी थी, लेकिन अभी भी एक्यूरेसी का इनमें बड़ा इशू था। रिस्ट वॉचेस के मूवमेंट्स बहुत छोटे होते थे, कोई भी कंपनी एकदम एक्यूरेट मूवमेंट डिजाइन नहीं कर पा रही थी। 1910 तक तो विल्सडॉर्फ अपनी घड़ियों के मूवमेंट स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना खुद का मूवमेंट बनाने का डिसीजन लिया। इसके लिए उन्होंने होरोग्लोगी की स्टडी शुरू की और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए दुनिया के बेस्ट वॉच मेकर्स से मिले और आखिरकार विल्सडॉर्फ मूवमेंट मेकिंग के एक्सपर्ट बन गए, जिसके बाद विल्सडॉर्फ ने अपना पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट डेवलप कर लिया। विल्सडॉर्फ ने इस इनोवेशन की वजह से रोलेक्स की रेपुटेशन पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। विल्सडॉर्फ की वॉचेस अब यूरोप के कई देशों में एक्सपोर्ट होने लगी। 1914 तक विल्सडॉर्फ ने विल्सडॉर्फ एंड डेविड्स के कई मल्टीपल ऑफिसेज सेटअप कर लिए और 60 लोगों की एक्सपर्ट टीम भी तैयार कर ली। उनका बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहा था, लेकिन तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर एक्सपेंस को कवर करने के लिए 33% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है, जिसकी वजह से रोलेक्स की घड़ियां फॉरेन कंपटीटर्स के मुकाबले 33% महंगी हो गई और उनकी सेल क्रैश कर गई। विल्सडॉर्फ ने कंपनी को बेचने के लिए रोलेक्स को स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया। पहले रोलेक्स सिर्फ ब्रांड नेम था, लेकिन स्विट्जरलैंड पहुंचकर यह पूरी कंपनी बन गया, रोलेक्स वॉच को लिमिटेड। हालांकि वॉर की वजह से लग्जरी वॉचेस का मार्केट गिर गया था, लेकिन इसी समय विल्सडॉर्फ ने नोटिस किया कि इस समय सोल्जर्स को रिस्ट वॉचेस की जरूरत है, क्योंकि फायरिंग और मार्चिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए समय देखना जरूरी था और पॉकेट वॉचेस ऐसे सिचुएशन के लिए प्रैक्टिकल नहीं थी। इसलिए विल्सडॉर्फ ने ट्रेंच वॉचेस लॉन्च किए जो स्पेशली सोल्जर्स के लिए डिजाइन की गई थी। ये वॉचेस अनब्रेकेबल ग्लासेस से बनी होती थीं, उनकी बॉडी शॉक प्रूफ होती थी और उनमें ल्यूमिनेसेंट रेडियम आवर हैंड था जो अंधेरे में भी टाइम दिखाता था, जिससे सोल्जर्स के बीच उनकी ये घड़ी काफी पॉपुलर हुई। और वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जब सोल्जर्स घर लौटे तो उनके फैमिली मेंबर्स भी विल्सडॉर्फ की रिस्ट वॉचेस पहनने लगे और धीरे धीरे लोग भी रिस्ट वॉचेस पर शिफ्ट होने लगे। और जैसा कि विल्सडॉर्फ ने प्रेडिक्ट किया था, रिस्ट वॉचेस ने पॉकेट वॉचेस को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। 20th सेंचुरी तक आते आते रोलेक्स की पॉपुलैरिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। कंपनी ने बाद में ऑस्टर, प्रैक्टिकल, सी डेलिवर और सबमरीनियर एंड डेडजस्ट जैसे आइकॉनिक मॉडल लॉन्च किए। ये घड़ियां इतनी शानदार थी कि रोलेक्स दुनिया के सबसे ज्यादा डिमांड वाली घड़ी ब्रांडों में शामिल हो गया। दोस्तों, अब यहां एक सवाल का जवाब जो शायद हर कोई जानना चाहता होगा कि रोलेक्स की घड़ियां इतनी महंगी क्यों होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि परफेक्शन और लग्जरी का दूसरा नाम बन चुकी है। इसकी हर घड़ी पर इतनी बारीकी से काम किया जाता है कि वैसा काम दुनिया में बहुत ही कम घड़ियों पर होता है। रोलेक्स की अपनी लैब्स होती हैं जहां सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स कारीगर मिलकर इन घड़ियों को बनाते हैं। इसके अलावा जहां बाजार में मिलने वाली आम घड़ियों में 316L स्टील का यूज होता है, वहीं रोलेक्स में 904L स्टील से बनाई जाती हैं, जिससे रोलेक्स की घड़ियों का ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होना वाजिब है। इसकी घड़ी की डायल में व्हाइट गोल्ड का यूज किया जाता है। इसके अलावा घड़ी में जिन नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है वो स्पेशल कांच और प्लैटिनम से बनाए जाते हैं। घड़ी का फ्रेम सेरेमिक यानी चीनी मिट्टी से बना होता है, जो कि इसे स्क्रैच प्रूफ और ड्यूरेबल बनाता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि रोलेक्स की हर घड़ी के ऊपर एक ताज बना होता है, जो कि इसकी आइकॉनिक पहचान है। एक्चुअली हैंस विल्सडॉर्फ ने इस ताज को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपने सम्मान के तौर पर डिजाइन किया था। दोस्तों, यही वजह है कि रोलेक्स सिर्फ एक टाइम पीस नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी रोलेक्स की कहानी, एक अनाथ लड़के से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी वॉच तक का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।